भी तो कुछ बना नहीं, तो इतनी हम सेवा भाव करते हैं। यदि थोड़ी बहुत भी पावर हाथ में आ गई तो वार्ड 20 की जनता को नाराज नहीं होने देंगे। और एमसी मैं नहीं बनूंगा, वार्ड 20 की जनता एमसी बनेगी। वार्ड 20 की जनता की प्रॉब्लम होगी ना, उसको पूरा सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और हमने 3 जनों ने ये कार्य शुरू किया था, तो आज करीबन 148 जने हमारे इस भंडारे में साथ दे रहे हैं। और 2021 में भी कोरोना हुआ है, तो उसके अंदर भी हमने 34-35 दिन सेवाएं दी है। आप आज भी कई लोगों का हमने सुना कि पेट भरने का काम कर रहे मैं हो। पेट भरने का काम नहीं कर रहा। भले ही मौसम फिलहाल के लिए सर्दियों वाला है, लेकिन यहाँ पर हिसार में मौसम बहुत ज्यादा गर्माया हुआ है। अब आप ऐसा कह रहे हैं कि ये गर्माहट सर्दी के मौसम में क्यों आएगी, लेकिन ऐसा है क्योंकि हिसार में नगर निगम चुनाव की तारीख तय हो चुकी है। ऐसे में सारे कैंडिडेट जो भी उम्मीदवार खड़े होने वाले हैं, वो अपने आप को मजबूत दिखाने की होड़ में लगे हुए हैं। इसी सिलसिले में आपका अपना चैनल संवाद जंक्शन मौजूद है वार्ड नंबर 20 में। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं नवीन कुमार जी, जो कि वार्ड नंबर 20 से प्रत्याशी हैं। नमस्कार नवीन जी। नमस्कार मैम। नवीन जी, सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या हालत रहने वाली है इस चुनाव की? मैम हालत अच्छी है। हाँ। परमात्मा की मेहर है, जीतेंगे, कोई दो राय नहीं है। जीतेंगे। सब लोगों का प्रेम है, वार्ड नंबर 20 का सभी का, बड़े से लेके छोटे तक का आशीर्वाद है। और भगवान ने चाहा तो जरूर विजय प्राप्ति होगी वार्ड 20 से। क्या लग रहा है किस तरीके से आप जितने मतलब इलेक्शन में खड़े होने वाले हो, किसी पार्टी के साथ में या निर्दलीय, किस तरीके से पृष्ठभूमि रहने वाली है? मैम कल ही बीजेपी में हमने अपनी फाइल दी है। अब बीजेपी क्या फैसला लेती है टिकट देने का या नहीं देने का, मन है यदि बीजेपी अपना टिकट देती है तो मैं बीजेपी को पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि कमल का फूल खिला दूंगा। अच्छा, कमल खिलेगा अगर कमल आपको खिलेगा यदि मिलेगी टिकट तो? मिलती है तो वार्ड 20 से एक तरफा। अच्छा नवीन जी, हमने सुना था कि आप इलेक्शन ही नहीं, आप भले ही यहाँ पे फिलहाल इलेक्शन में पहली बार खड़े हो, लेकिन आप पहले से भी जनता के बीच में जाते रहते हो और उनके लिए काम करते रहते हो। हमने काफी सुना आपके इसके बारे में, क्या है ये 2020 में कोरोना लगा था, तो उस टाइम से लेके अभी तक मतलब जमीन से जुड़ा हुआ हूँ। गरीबों के लिए जैसा जितना होता है उतना हम करते रहते हैं। तो 2020 में जैसे कोरोना लगा, हमने, हमारे पास एक ना स्विफ्ट गाड़ी होती थी पहले पुरानी, तो वो स्विफ्ट गाड़ी हम बेच के नई गाड़ी लेने का प्लान किया था, जिसमें 3.5 लाख का हमने बैंक से लोन लिया ताकि गाड़ी थोड़ी अच्छी आ जाए वो बेच के। तो फिर वो कोरोना लग गया, कोरोना की वजह से फिर देखा 1-2 दिन हमने जाके पानी चाय वगैरह बांटी, तो देखा भाई काफ़ी लोग हैं जो काम धंधे जिनके बंद हो गए, जो सड़क वगैरह पे सोते हैं, तो काफ़ी प्रॉब्लम में थे लोग। तो फिर वाइफ ने बोला कि चलो ये पैसे करते हैं कोरोना में ही लगा देते हैं। तो हमने वहाँ से ये मिशन शुरू किया। वो सारे के सारे पैसे हमने डेली करीबन हमारे 200 से 250 पैकेट हम घर बनाते थे खाने के, और उसके बावजूद हमारा दिन में जाता था 4-1 बजे 350-400 कप चाय। अच्छा। जिसमें एक कैंपर शिकंजी का और बिस्कुट साथ में, और फिक्की चाय जिसको फिक्की लेनी हो तो ये रूटीन हमारा चलता रहता था डेली। लेकिन 2020 में करीबन 56 डे हमने लगातार किया। और उसके बाद 2021 में भी कोरोना हुआ है, तो उसके अंदर भी हमने 34-35 दिन सेवाएं दी है। आप आज भी कई लोगों का हमने सुना कि पेट भरने का काम कर रहे हो। मैं पेट भरने का काम नहीं कर रहा हूँ, ये सब आप लोगों की है जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और परमात्मा का आशीर्वाद है जो मेरे को ये सेवा करने का मौका दे रखा है। करीबन 10 दिसंबर 2023 से ये हमारा भंडारा चल रहा है। आप सबका भंडारा है, मेरा नहीं है। तो आज करीबन 1 साल 2 महीने पूरे होने को आ रहे हैं। ये भंडारा अभी तक चलता है शाम को, और हमने 3 जनों ने ये कार्य शुरू किया था। तो आज करीबन 148 जने हमारे इस भंडारे में साथ दे रहे हैं। और जब भी कोई चीज की जरूरत होती है तो परमात्मा किसी ना किसी को भेज ही देता है। नवीन जी, जिस हिसाब से आप कह रहे हैं कि आप जनता के बीच में भी जाते रहते थे, उनसे बातें करते थे, तो इस हिसाब से आप जानते होंगे कि वार्ड नंबर 20 की क्या समस्याएं हैं? मैम सबसे बड़ी समस्या जो गरीब घर के होते हैं, जैसे कि मीडियम फैमिली होती है, उनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है वार्ड के अंदर। जैसे पानी की सुनवाई, बिजली की, सीवर की, खड्डे की, डिपो टाइम पे नहीं खोल रहा है कोई, तो टाइमिंग एक डिपो की होनी चाहिए भाई, इस टाइम पे डिपो खुलना चाहिए जो टाइम सरकार का होता है।
आप यदि जॉब करते हो या कुछ करते हो तो अपना बंदा रखो। हम्म मतलब ये नहीं होना चाहिए कि जो डिपो टाइमिंग है तो उसको प्रॉपर टाइम के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि जो मीडियम लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो तो बेचारे डिपो के थ्रू ही चलते हैं। और कई जगह देखा भी जाता है कि डिपो वाले अपनी मर्जी के हिसाब से, कोई जॉब कर रहा है तो वो अपना टाइम निकाल के खोलते हैं, कोई पूरे वीक में पूरे डे जैसे टाइमिंग होती है उसमें नहीं खोलता। तो उस चीज़ में सुधार करेंगे। और जो भी समस्या लाइट की है, सीवर लाइन की, पानी की, बिजली की और पार्क वगैरह की, जो भी मतलब कि वार्ड 20 की जनता की प्रॉब्लम होगी ना, उसको पूरा सोल्व करने की कोशिश करेंगे। जो पहले के जो पार्षद थे वार्ड 20 से, उन्होंने क्या कोई काम किया? नहीं, अच्छा है, मेरा क्लास फेलो है, सुशील शर्मा नाम है। हाँ। वार्ड नंबर 20 के। तब तो फिर आप बुराई नहीं करेंगे। 30 साल पुराना याराना नहीं। हाँ। देखो, 5 उंगली बराबर नहीं होती मैम। आप कहीं भी चल जाओ, मतलब कहीं ना कहीं अच्छा भी बताएंगे, कोई ये भी बताएगा, लेकिन अच्छा बंदा है, काम किया है वार्ड 20 में। तैयारी वही कर रहे थे वार्ड 20 से। हमारे में तो बात भी हुई थी, भाई मैं 1 से लड़ूंगा, तू 20 से लड़ ले। हाँ। तो ये परमात्मा ने मंजूर, और कुछ था, बुरा भी लगा। भाई की टिकट कैंसिल होगी क्योंकि शर्मा जी है तो जनरल में आते हैं, और ये बीसी में घेर दिया वार्ड को, तो वो लड़ नहीं पाए। इस चीज का दुख भी है, मेहनत की है बंदे ने 5 साल लगातार। नहीं, अच्छे है, काम किया है सुशील शर्मा ने। लंगोटिया यार है। लंगोटिया यार है। हाँ, लंगोटिया यार है। आप इतने टाइम से समाज सेवा करते आ रहे हो, प्रेरणा कहाँ से मिली है आपको? मैम, प्रेरणा ऐसा था, मैंने देखो कोरोना का आपको बताया कि मैंने कोरोना में किया हुआ है काम ये। तो हमारा परिवार शुरू से धार्मिक काम में ज़्यादा रहा है, और ख़ासकर मैं 2020 से, और शादी होने के बाद थोड़ा सा लाइफ ही चेंज हो गई। तो 2020 से हमने शुरू किया। फिर 10 दिसंबर 2023 को मैंने कंबल बांटे सर्दियों में। तो फिर मैं मेरे यार दोस्तों को बोला कि क्यों ना खाने का प्रोग्राम किया जाए, 150-200 आदमी का भंडारे का करते हैं। बोला ठीक है। मैंने दोस्तों को सिर्फ एक ही बात रखी, तुम साथ दो, बाकी काम मेरा है, लाना करना जो भी होगा। और भगवान की दया से परमात्मा ने ऐसी सुनी कि आज 3 जने से लेकर 148 बंदे हमारे साथ हैं, और कभी भंडारा एक दिन भी मिस नहीं हुआ। लगातार कंटिन्यू भंडारा चल रहा है, जिसमें दाल चावल, कड़ी चावल, आलू पूरी, खीर, समोसे, जलेबी, रसगुल्ले, जो भी मतलब कि है, सारी चीजें वहाँ बढ़ती है। अच्छा नवीन जी, अगर आपको टिकट मिल जाती है, आप जीत जाते हो, तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हो, क्या अपील करना चाहते हो उनसे? मैं तो वार्ड नंबर 20 की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि वार्ड 20 की जनता यदि मेरे को लेके आती है तो वार्ड 20 की जनता के हर काम में खरा उतरूंगा। जैसे समाज से जुड़ा हूँ ना, आज जो करता हूँ मैं सेवा भाव, अभी तो कुछ बना नहीं, तो इतनी हम सेवा भाव करते हैं। यदि थोड़ी बहुत भी पावर हाथ में आ गई तो वार्ड 20 की जनता को नाराज नहीं होने देंगे, और एमसी मैं नहीं बनूंगा, वार्ड 20 की जनता एमसी बनेगी। इतने सारे कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, उसमें आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि आपको जनता वोट देगी? मैम देखो, कैंडिडेट की बात होती है कि ये एमसी का इलेक्शन है, इसके अंदर फेस मायने रखते हैं कि जनता में फेस किसकी वैल्यू अच्छी है। और आज से हम मेरे ख्याल से 80 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो इतने भी कर्म माड़े नहीं है, जनता साथ देगी, बनाएगी विजय। और जब साक्षात भगवान का आशीर्वाद है तो जनता का तो वैसे ही मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे नवीन कुमार जी, जो कि पूरे यकीन के साथ कह रहे हैं कि इस नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 20 से इनकी जीत पक्की है। अब तो सवालिया निशान यही बना हुआ है कि क्या सच में नवीन कुमार जी जीतते हैं या फिर कोई और जीतते हैं। अब आपकी क्या राय है? हमने आज जो बात की थी, इस बातों से आपका क्या निष्कर्ष निकलता है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। मैं आकांक्षा गुप्ता, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। नमस्कार। थैंक यू।